साइन वर्स एक्स देखा था उसी तरीके से एकदम कॉस इनवर्स एक्स को भी समझना है। तो सबसे पहले बात कहाँ से करेंगे, डोमेन से। तो बात आती है कि भाई कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी, तो डोमेन वही होगी जो कॉस एक्स की रेंज है, उससे याद हो जाएगी, -1 to 1। तो डोमेन डिफाइन हो गई अपने पास, डोमेन क्या डिफाइन हो गई, -1 to 1। अच्छा तो एक बात बताओ, डोमेन -1 to 1 यानी ये इनपुट मिल गया, यानी हम इसमें रखेंगे x के प्लेस पे ये रखेंगे और हमें y मिलेगा। अच्छा अब बात आती है कि सर y जो मिलेगा उसके लिए यदि मैं तुमसे कहूँ कि याद करो 11th क्लास में cos x का ग्राफ जो था, सिर्फ cos x को याद करो बस, कि सर cos x का ग्राफ इस तरीके से हुआ करता था, ये x और y एक्सिस और ये ग्राफ चलता था cos x का। 0 पे वैल्यू कितनी होती थी 1, तो 0,1 ये पॉइंट मिल जाएगा। ये 90 पे था, ये 90 पे वैल्यू क्या हो गई थी 0, तो ये π/2,0 मिल गया, π/2,0। अच्छा इन्हीं बातों को ग्राफ से देख के यदि मैं वैल्यूज यहाँ लिखना स्टार्ट करूँ और समझना तुम लोग, देखो सपोज हम लोग बात कर रहे हैं अभी cos x के लिए, तो y = cos x लिख लो या cos x की वैल्यू लिख दो। cos x की बात करते हैं, तो cos x पर क्या क्या वैल्यूज थी, है ना, तो मैं बात कर रहा हूँ कि cos 0 डिग्री पे बात की या 0 पे बात की, तो कितनी वैल्यू आई 1। यहाँ पर इसके इन्वर्स फंक्शन को मैं ले लूँगा, यहाँ पे cos इन्वर्स x की बात करूँगा। अब मैंने बताया था कि cos 0 पे यदि 1 आ रहा है तो इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर ही है, cos इन्वर्स 1 क्या हो जाएगा 0, मीन्स इस केस में cos इन्वर्स 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। सेम प्रोसेस से बताओ cos π/2 की वैल्यू क्या है 0, वो देखो cos π/2 0 है, तो cos इन्वर्स 0 कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा भाई। तो यहाँ तो सामने एंगल आने वाला ही है, तभी तो मैंने कहा था कि साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, tan इन्वर्स ये सब एंगल्स हैं, तो वैल्यू ये एंगल आ रही है, ये 0 रेडियन है। ऐसे ही मैं कहूँ तुमसे cos पाई की वैल्यू क्या होगी, अब cos पाई ये बना हुआ है देखो ये 180, तो वैल्यू कितनी आ रही है -1, तो cos पाई की वैल्यू कितनी है -1, तो cos इन्वर्स -1 की वैल्यू कितनी होगी पाई। अच्छा इन वैल्यूज को यदि मैं बताऊं कि मुझे ग्राफ अब इसका बनाना हो, तो ये x है ये y है, मतलब ये पहला पॉइंट जो मिल रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है 1,0 है, यस और नो, ये 0, -1 पे वैल्यू कितनी थी पाई। तो सुनो यहाँ पर तुम चाहो पहले से ही एक लाइन ड्रॉ कर लो, हालांकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, वो रफली देख लेना, पैरेलल है लगभग, मान लिए पैरेलल है, ठीक है। अच्छा -1 पे वैल्यू कितनी है इसकी पाई, यानी इस जगह तुम ये कह सकते हो ये जो पॉइंट है वो -1, पाई हो गया। 1 पे वैल्यू देखो 0 है, तो 1,0 तो ऑलरेडी ये पॉइंट हो गया, यही वाला पॉइंट मान लो 1,0। अच्छा एक 0,90 है तो बीच में पॉइंट आ जाएगा 0,90, मीन्स इस ग्राफ के नेचर को समझे हम लोग, तो ग्राफ बनेगा इस तरीके से कि यहाँ से ये ड्रॉप डाउन होता हुआ आएगा और ऐसे कैसे यहाँ आ जाएगा, ये कहलाएगा cos इनवर्स x का ग्राफ। अच्छा cos इनवर्स x के ग्राफ की अपनी एक स्पेशलिटी ये है कि x जैसे ही इंक्रीज करता है y एक्सिस पर या cos इनवर्स x की वैल्यू डिक्रीज करती है। देखो x -1 से 0 की तरफ बढ़ेगा तो y की वैल्यू पाई से 90 की तरफ आएगी। जैसा कोई कहे cos इनवर्स 1 पे वैल्यू कितनी है -1 पे पाई, फिर इसके अंदर जो निगेटिव वैल्यूज हैं उस पर वैल्यू धीरे धीरे पाई से कम होती 90 तक आ जाएगी। ऐसे ही जब ये 0 से 1 की तरफ मूव करेगा तो cos इनवर्स x की वैल्यू डिक्रीज करते करते 0 पे आ जाएगी। इसका मीनिंग समझ रहे हो, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये डिक्रीजिंग है फंक्शन, साइन जो था ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन था, cos इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा डोमेन -1 से 1 है और रेंज 0 से पाई है, तो डोमेन और रेंज को तो जरूर याद रखना, यानी cos इनवर्स x के ग्राफ में ग्राफ को देख के तुम्हें इसकी डोमेन और इसकी रेंज ये तो पता चलनी चाहिए। तो अच्छा ही बताओ, हमने साइन इनवर्स x के ग्राफ को देखा कैसा था, cos इनवर्स x के ग्राफ को देखा, cos इनवर्स x की डोमेन पता है, साइन इनवर्स x की डोमेन पता है और ग्राफ पता है, दोनों का, इतनी बात आ जाएंगी।
ठीक है। अब जैसे हमने कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन किया था, वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स को ध्यान से समझना। जब भी तुमसे कोई पूछे कॉस इनवर्स और यहाँ जो जगह है ये, इसकी वैल्यू फिर वही होगी -1 to 1। यहाँ कुछ भी रखा जाएगा वो कहाँ रहेगा, -1 to 1 रहेगा। इस बात को याद रखना है। हाँ, और इसकी वैल्यू कोई पूछे इसकी खुद की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आएगी 0 से पाई, जिसको तुम कह सकते हो रेंज है। अच्छा, अब इस पे अलग से क्वेश्चन बन जाते जैसे वहां बने थे। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई कॉस इनवर्स, और यहाँ मैंने लिख दिया 2x - 1, कल के क्वेश्चंस की तरह कि फाइंड द डोमेन, डोमेन फाइंड करो इस क्वेश्चन में। तो तुम क्या करोगे, 2x - 1 को रखेंगे -1 to 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1 ऐड कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा बोलो 0, फिर इधर 2x, इधर 2, अब 2 से डिवाइड कर दो, इधर क्या आएगा 0, इधर 1, तो इसकी डोमेन क्या आ गई 0 to 1, तो x की वैल्यू आ गई क्लोज इंटरवल 0 to 1। ऐसा तुम बहुत से क्वेश्चन खुद भी बना सकते हो कि डोमेन बताओ इसकी, जैसे अच्छे भी बना सकते हो जैसे कल बनाए थे। तो डोमेन पे तुम बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं डोमेन पे ही। जैसे मैं कहूँ कि डोमेन बताओ किसकी, कॉस इनवर्स √x - 1 की बताओ। कल किया था ऐसा क्वेश्चन, तो ये अटेम्प्ट करके देखना है। सपोज मैंने कहा कि डोमेन बतानी है किसकी, कॉस इनवर्स x² या -x² की बताओ। फिर मैं कहूँगी भाई डोमेन बतानी है किसकी, कॉस इनवर्स, और यहाँ पर तुमसे कह दूँ मैं कि भाई मॉड ऑफ x - 1 की डोमेन बताओ, मॉड लगाए। अच्छा, बात आती है कि डोमेन बताओ और रेंज भी बताओ, ये भी पूछा सकता है। अब ये क्वेश्चन आया था जो बोर्ड में आया था, उसमें कह रहे थे डोमेन बताओ और रेंज बताओ, और क्वेश्चन कुछ इस स्टाइल का था कि y = 3 टाइम्स कॉस, ये कॉस 2 बार हो गया, कॉस इनवर्स, यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था 4x² - 3 और -2, ये CA की है, ठीक है। इसकी तुम्हें डोमेन और रेंज ये दोनों बतानी थी। अच्छा, मुझे बताना डोमेन के लिए तो मैं इसको देखूंगा इनपुट क्या कर सकता हूँ, तो 4x² - 3 को कहाँ रखना है मुझे, -1 to 1। अब 3 को ऐड कर देना है मुझे, तो यहाँ 3 ऐड करोगे 2 आ जाएगा, यहाँ 3 ऐड करोगे ये फिनिश हो जाएगा, और यहाँ 3 ऐड कर दोगे 4 हो जाएगा। फिर 4 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और ये कितना आ जाएगा 1। अब इस इनइक्वालिटी को मैंने समझाया है कि इसके आंसर क्या आते हैं। इसमें 4 नंबर आते हैं, एक तो आएगा +-1/√2 और +-1, तो सबसे छोटा पहले आएगा, उसके बाद उससे बड़ा आएगा, फिर आएगा यूनियन, फिर इससे बड़ा वाला नंबर यानी 1/√2 और सबसे बड़ा वाला नंबर 1, ये कहलाएगी इसकी डोमेन। समझाया था, वीडियो में जाकर देख सकते हो, साइन इनवर्स के अंदर ये वाली बात मैंने कर ली थी। अच्छा, ये डोमेन पूछी गई, अच्छी बात है। ध्यान से देखो, इस डोमेन पर जो भी कुछ हुआ होगा, तुम्हें क्या लगता है कि कौन से x हैं, इन x ने इसकी वैल्यू को -1 से 1 बनाया होगा ना भाई। तो इसकी वैल्यू को जब -1 से 1 बनाया होगा, तो cos इनवर्स x के यदि ग्राफ को तुम लोग देखो, जब ये -1 से 1 जाता है तो ये 0 से पाई जाता है। तो मैं तुमसे कहूँ कि मुझे इसकी रेंज बतानी है, तो ये वैल्यू, इतनी सी वैल्यू, इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई कि भाई 0 से पाई जाएगी, तो एक बार इसमें 0 रख दो, इसको, इस चीज को, तो 0 रख दो, क्या बचेगा -2 बचेगा, और एक बार पाई रख दो, मतलब 0 रख दोगे तो 0 बच जाएगा यहाँ पे, और पाई रखोगे तो ये बन जाएगा 3π - 2। ये इसकी रेंज निकल के आ गई। इसकी रेंज में तो कोई डाउट नहीं होगा मुझे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे कोई कहे इसकी रेंज बताओ, इसमें एक्चुअली क्या है कि इनपुट कितना रखा जा रहा है और ये वैल्यूज क्या ले रहा है, उस पर इसकी रेंज डिपेंड कर जाएगी। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है कि डोमेन बताओ, तो डोमेन तो मैं निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि भैया √x - 1 को कल समझाया भी था मैंने, -1 से 1 रख दूंगा मैं, फिर मैं देखूंगा ये तो रूट के अंदर है, तो नेगेटिव होता ही नहीं है ये कभी, तो इसकी वैल्यू फिर क्या हो गई बोलो, 0 to 1 हो गई। अब मैं कहूँगा स्क्वायरिंग कर दो, अब स्क्वायरिंग कर दूंगा तो x - 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 to 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 to 2 आ गई। अब ये इनपुट है, अब इस इनपुट पे क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा। अब देख लेना, जब मैंने 1 ऐड किया 1 से 2 आएगी भाई, 0 से नहीं।
भाई 1 पूरे सिस्टम में ऐड करोगे ना 1 से 2 आएगी, और ऑब्वियसली 0 आई नहीं थी, नेगेटिव आ रहा था वो, जब मैंने यहाँ देखा तो लगा कि ये तो है ही नहीं, तो 1 से 2 आ गई। अब मुझे बताओ जब 1 रखोगे तो पहली बार इसको क्या लगेगा 1 माइनस 1 0 रख दिया इसके अंदर, और 2 रखोगे तो क्या लगेगा 1। अभी ग्राफ थोड़ी देर पहले देखा था, उस ग्राफ को बार बार बनाना भी सीखा करो। तुम इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ वैसे तो इतना था ना, अब तुमने जब x को 1 डाला तो x को तुमने 1 डाला है, इसको क्या लगा 0, तो ये वैल्यू कितनी लेगा π/2, और जब 2 डालोगे तो उसका क्या लगेगा 1, वैल्यू कितनी लेगा 0, मतलब इसकी रेंज तो ये आ गई ना, और डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इसकी रेंज का आंसर बेटा आएगा 0 to π/2। फर्स्ट क्वेश्चन में रेंज के आंसर को ध्यान से समझना, 0 to π/2 आएगा, ये 0 से पाई नहीं ले पाएगा, जैसा उस एग्जाम्पल में भी ले लिया था। ये बात मेरी समझ में आ रही है? क्योंकि तुमने जो भी इसमें इनपुट किया है उसने इसकी वैल्यू 0 ली बस, और इसने 0 से लेके कहां तक की वैल्यू ली 1 तक, तो रेंज ये ले लेगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में होगा, मतलब कुल मिला के रेंज को समझना, रेंज इज द वैल्यू ऑफ y एट द पॉइंट ऑफ डोमेन, तो डोमेन के पॉइंट पे ही तो वैल्यू निकालोगे भाई। अब डोमेन के पॉइंट तुमने रखे, उस पर देखा कि वो फंक्शन कहाँ कहाँ जा रहा है, वही रेंज। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अच्छा, फिर जैसे